मित्रों, मैं नीरज पांडे अपने YouTube चैनल नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी को आज अपरिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। और देखिए, अपरिमेय संख्या कल का सेशन में लेके आया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको बता चुका हूं। परिमेय संख्या में दो परिमेय संख्याओं के बीच तीसरी परिमेय संख्या निकालना या अन्य कई सारी परिमेय संख्या निकालना, इसके बारे में मैं सविस्तार बता चुका हूं। लगभग 13-14 मिनट का कल का वीडियो में अपलोड किया था। आज पुनः मैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अपरिमेय संख्या होती, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। और जब ये मुझे जानकारी हो जाएगी तो मैं इनके बीच कितनी भी निकालनी हो आराम से निकाल सकते हैं। तो मित्रों देखिए, अपरिमेय संख्या, जैसे हम परिमेय की परिभाषा पढ़े थे कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकें। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में न लिख पाए, जिनको हम क्या करें कि p बटे कह सकते हैं आप, जिनको हम p बटे q के रूप में न लिख पाए, वे क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब ऐसी कोई संख्या ले लीजिए, ये इनको हम पहचानेंगे कैसे कि इनको हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे हम कह देते हैं पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको एक सवाल उठता होगा कि पाई अपरिमेय संख्या कह रहे हैं, लेकिन पाई की वैल्यू जो दी होती है वह दी होती है 22/7। अर्थात इसको क्या किया गया है, 22/7 लिखा गया, मतलब यह परिमेय के रूप में लिखा गया। तो भैया ये परिमेय ये अपरिमेय दोनों ऐसे कैसे साथ हो सकता है? जबकि आप अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो होती है 3.14 जो होती है, इसके बाद ये खत्म नहीं होती, ये अनवरत चलती रहती है, चलती। जब इसको आप लंबा प्रोसेस से हल करेंगे तो यहाँ हल ही कर दें। जैसे कि अगर हम हल करते हैं तो 7×3=21 करें, फिर यहाँ क्या है, आपका बच जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो 7×1=7 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, तो 3 का मतलब 30, तो 7×4=28, फिर वहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा। 2 का मतलब क्या होना चाहिए, 7×2=14, फिर क्या बचना चाहिए आपका, 6 बचना चाहिए, तो 7×8=56। ऐसे देख रहे हैं, यह अनवरत चलती जा रही है, कोई निश्चित नहीं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ पे क्या है, इन संख्याओं का निश्चित क्रम निश्चित नहीं है कि कितनी संख्याएं बार बार पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है। यह क्या है कि अभी कुछ संख्या आई, अभी कुछ संख्या आई, ये इसलिए क्या हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अपरिमेय संख्या के हम ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे लिखा रहे, पाई तो हम ले ही चुके हैं, पाई को छोड़ देते हैं, ले सकते हैं जैसे 0.01, फिर लिखेंगे 0.01 या 00 कर देते हैं, 01001, फिर क्या हो जाए 0001, फिर क्या हो जाए आपका 401 हो जाए, 1 हो जाए। तो ऐसे अगर 0.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, इस प्रकार से संख्या चल रही हैं, तो इसको आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर यहीं पे अगर ऐसा लिखा होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या की बात करें, तो ऐसे कहीं आप पाए होंगे 5.3333, ऐसा डॉट डॉट करके लिखा होता है, तो इसको तो आप p बटे q के रूप में कर सकते हैं। चूंकि इसके लिए मैं तो आपको दशमलव संख्या की वीडियो डाल चुका हूं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5.3 के बाद। इसको हल करें तो ये आ जाता है 5 प्लस अलग से कर दीजिए, और 3 की जगह भैया यहाँ क्या करेंगे, जितने पे बार होता है, जितनी संख्या को उतना क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो हल करें तो ये क्या हो जाएगा, आप काट दीजिए इसको, 1 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 3 पंचे क्या हो जाएगा आपका 15, और प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, अर्थात 16/3 जो आया, यह आंसर आ गया। तो इसको देखा जाए तो एक रूप में देखें तो p बटे q के रूप में आप इसको बदल लिए, लेकिन इस संख्या को ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है जिसको इसको ऐसे बदला जा सके, अतः इसको क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या। अब यही एग्जांपल नहीं है, और एग्जांपल आप ले लीजिए, ये तो एग्जांपल 1 रहा, एग्जांपल 2 ले लीजिए। जैसे 0 आप ले लीजिए 8, 7, 5, 6, फिर 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, ऐसे करते चले जाएं। तो इसको अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ 3 रहा, 3 को तो हम एक क्रम में कर लिए और उस पर बार लगा दिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 7, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, ऐसी ऐसी संख्याएं आ रही हैं जिसकी पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है, या हो भी रही तो उसका क्रम निश्चित नहीं है, इसलिए इस पर हम बार लगा के इसको हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। अब मैं आपको दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अगली अपरिमेय संख्या निकालना, या 4 अपरिमेय संख्या, 5 अपरिमेय संख्या निकालना मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मित्रों, मैं
एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि क्या करना है यहाँ पे, दो अपरिमेय लिखिए, दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अन्य अपरिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या निकालना। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए 0.81 और दे दिया गया 0.91, इसके बीच क्या करना है, आपको अपरिमेय संख्या निकालना है। आपको दे दिया गया कि दो संख्याओं के बीच, जैसे वहां दिया गया था दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या निकालना, अन्य अपरिमेय संख्या निकालना। यहाँ क्या है कि अपरिमेय के बीच दे या परिमेय के बीच दे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे अपरिमेय संख्या के बीच दे दे अन्य अपरिमेय संख्या निकालना, या परिमेय संख्या के बीच भी दो अन्य अपरिमेय संख्या पूछे तो आप दोनों कंडीशन में बता सकते हैं। चाहे दो परिमेय के बीच पूछे अन्य अपरिमेय संख्या, वो भी बता सकते हैं, या दो अपरिमेय संख्या के बीच ही दो अपरिमेय संख्या पूछे, वहां भी आप बता सकते हैं। देखा जाए यहाँ, जैसे एग्जाम्पल ये मैं ले लिया हूँ, अब एग्जाम्पल यहाँ जो लिया तो ये 0.81 है, ये 0.91 है, इसके बीच अगर हमें क्या बताना है, मान लीजिए हम क्या बताते हैं, दो ठो निकाल लेते हैं, दो संख्याएं निकालते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, जैसे देखिए 0.81 लिख चुके हैं, अब इसके आगे हम क्या कर दें, 0 कर दें, फिर 81, फिर क्या कर दें, 00 कर दें, फिर 81 कर दें, फिर 000 कर दें, फिर क्या करें 181 कर दिए। इस प्रकार से एक परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गई। दूसरी वाली निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी निकालने के लिए आप यहाँ 820, फिर 8200, फिर 8200, ऐसे आप करते चले जाएं। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। चूंकि इनको आप किसी भी दशमलव पद्धति से या किसी भी पद्धति से p/q के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, अतः यह क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। चूंकि आप देखें तो यहाँ 81 है, फिर 0 है, फिर 81 2 0 है, फिर 81 3 0 है, ऐसे ये सिलसिला आपका जारी है, ये चला जाएगा आगे तक। इसलिए आप कह सकते हैं इसको इसके बीच निकालना था, चूंकि ये देखा जाए तो 0.81 और 0.91 के बीच ही है। इसी प्रकार कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे दे दिया जाए 1/2 और दे दिया जाए 3/2, 1/2 दिया जाए, 3/2 के बीच दो अन्य अपरिमेय संख्या निकालिए। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो भैया क्या कैसे हल होगा, ये हल करेंगे तो 2 का यहाँ से अगर करें तो इसको 0 लेंगे, दशमलव जैसे बढ़ाएंगे ये 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, अर्थात यहाँ 0.5 आया। इसको अगर हम हल करें तो यहाँ भी तो आपका क्या करेंगे, यहाँ तो पूरा 1 जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है आपका पूरा 1 जा रहा है, तो 1 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 1, जब 1 बचा तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हुआ तो 5 बार, अर्थात कह सकते हैं 0.5 और 1.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालना। इसके लिए फिर वही कहानी आपको करना है। सबसे सिंपल चीज क्या करना है, एक निकालने फर्स्ट के लिए क्या कर दीजिए, आप ले लीजिए 0.50, फिर ले लीजिए 500, फिर क्या करिए 5000, फिर क्या करिए 540, ऐसे कर दीजिए। अब आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो कर दीजिए 0.55, फिर क्या करिए आप 51 ले लीजिए, लेना हो तो 510, फिर क्या करिए 5100, फिर क्या करिए 51000, ऐसे करते चले जाइए तो आपको एक नहीं अनंत परिमेय संख्याएं इसके बीच प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार मित्रों मुझे आशा है कि आप लोग को ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अन्य अपरिमेय संख्या निकालना पूरे तरीके से समझ में आई होगी। यदि मान लीजिए मित्रों मेरे कहीं समझाने में या मेरे कहीं बताने में कहीं त्रुटि हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको पुनः बताने की पूर्ण कोशिश करूंगा। और देखिए मित्रों मैं बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक बालक के पास जो कि पढ़ने का इच्छुक है और किसी कारणों वह पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास तक यह वीडियो पहुंचे। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, चूँकि आप मेरा क्लास अटेंड किए, कोचिंग अटेंड किए और साथ में मुझे सुन रहे हैं, और जो बाद में भी सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत नमस्कार भी मित्रों, नमस्कार।